हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स का हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये हम देखने वाले हैं अभी। सो कमेंट्स दे कैन बी एडेड टू एक्सप्लेन द जावास्क्रिप्ट और टू मेक द कोड मोर रीडेबल। ठीक है, अगर आपको अपनी जावास्क्रिप्ट जो आपने कोड लिखा है उसको एक्सप्लेन करना है और या तो उसको बहुत रीडेबल बनाना है, जिससे आगे आने वाला कोई कोडर है या आप ही बाद में रीड करो उसको तो आपको पता चले कि आपने क्यों ये काम किया है, तो उसके थ्रू आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो। सो एक्सप्लेनेशन देता है जावास्क्रिप्ट का और रीडेबल बनाता है। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट इज सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट। सेकेंड इज मल्टी लाइन कमेंट। सो सिंगल लाइन कमेंट्स आप कैसे ऐड करोगे, मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे ऐड करोगे, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे आपके जावास्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट, फिर टाइप, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, सपोज आई एम राइटिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये एक फंक्शन है। डॉक्यूमेंट मतलब आपका जो करंट वेब पेज है उसकी बात कर रहे हो, सेम डॉक्यूमेंट पे एक राइट फंक्शन ले रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, एक HTML की हेडिंग ऐड कर रही हूँ। तो आप कैसे कर सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। इधर H1 टैग, आप HTML का टैग लिख सकते हो इस जावास्क्रिप्ट की फंक्शन के अंदर। मैंने आपको जावास्क्रिप्ट बताया था कि क्या क्या कर सकता है। ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ कहाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। ठीक है, तो क्या होगा, ये हेडिंग ऐड हो जाएगी, दैट इज H1 हेडिंग, और ये मैंने बंद कर दिया। अभी मुझे ये बताना है व्यूअर्स को कि आई एम राइटिंग अ हेडिंग। सो दिस इज अ वे ऑफ एडिंग मल्टी लाइन, सॉरी सिंगल लाइन कमेंट्स। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे ऐड करोगे, टू फॉरवर्ड स्लैशेस। ठीक है, टू फॉरवर्ड स्लैशेस से एक लाइन का कमेंट आप ऐड कर सकते हो। सो मैं इधर क्या लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अ हेडिंग। ओके, H1 H1 टैग के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, हेडिंग लिख रही हूँ। तो ये मैंने एक कमेंट सेट कर दिया। अभी कमेंट आपको पता होगा, पहले भी अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो ये कमेंट्स इग्नोर हो जाएगा। ओके, जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो राइटिंग अ हेडिंग यूजिंग H1 इट विल बी इग्नोर्ड एंड इट विल नॉट गेट प्रिंटेड ऑन द डॉक्यूमेंट। ये कहीं भी प्रिंट होने वाला नहीं है, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इधर क्या किया है, मैंने सिर्फ एक हेडिंग क्रिएट की है, दिस इज अ हेडिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के थ्रू, और मैंने एक सिंगल लाइन कमेंट्स के थ्रू बाद में मुझे पता चलेगा कि मैं इधर क्या कर रही हूँ, ये मैंने डाला है, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं इस कोड। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ एक और मुझे कमेंट ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगी, आई एम राइटिंग, सपोज आई एम राइटिंग टू पैराग्राफ। ठीक है, तो मैंने एक सिंगल लाइन कमेंट के द्वारा बता दिया कि मैं 2 पैराग्राफ लिखने वाली। पैराग्राफ लिखने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, पी टैग। अभी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्यों लिख रही हूँ, डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रही हूँ पी, क्योंकि ये स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसके अंदर अगर मुझे HTML का एलिमेंट डालना है तो उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, सो पी टैग इज फॉर पैराग्राफ और आई एम राइटिंग दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, दिस इज अ पैराग्राफ। मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा पी टैग क्लोज करना पड़ेगा। ओके, और ये बंद हो गया इधर, और ये सेमीकोलन, ये सेमीकोलन कहाँ पुट करना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो ये मेरा पहला पैराग्राफ हो गया। आई कैन यूज सम अदर पैराग्राफ ऑल्सो, लाइक मैंने इधर लिखा है आई एम राइटिंग 2 पैराग्राफ, तो मैं एक और पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। दूसरा पैराग्राफ ऐड करने के लिए अगेन आई नीड to take this P tag. Okay, so this is another paragraph. Okay, और मुझे इधर अपना P tag क्लोज करना होगा, क्लोजिंग इट। ठीक है, इसको आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा जो भी आपको एलिमेंट ऐड करना है। ऐसे ही आप लिस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इधर मेरी स्क्रिप्टिंग एंड हो रही है, तो इधर मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है, इस स्क्रिप्ट के अंदर आप कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा
सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आप क्या करोगे, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज करोगे। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स चाहिए, मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब आपका कमेंट 2-3 लाइन में आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है, फॉरवर्ड स्लैश देन एस्टेरिस्क, ठीक है। इधर से आपका मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट होगा और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश सॉरी एस्टेरिस्क देन फॉरवर्ड स्लैश, इधर से एंड होगा। सो इधर आप क्या लिख सकते हो, दिस कोड, मतलब ये मल्टी लाइन में आप लिख रहे हो, ठीक है। दिस कोड विल राइट, सेकेंड लाइन हो गई है ना, वन हेडिंग, जैसे अभी मैंने इधर किया, वन हेडिंग एंड 2 पैराग्राफ्स, ठीक है। इसके पहले आपको स्क्रिप्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इधर मैं टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रही हूँ, यू कैन राइट इट। और मैं इसके अंदर क्या लिखूंगी, मल्टी लाइन के थ्रू मैंने बता दिया, दिस कोड विल राइट 1 हेडिंग एंड 2 पैराग्राफ्स एंड देन आई कैन ऐड हेडिंग एज वेल एज 2 पैराग्राफ्स इन माय कोड। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए क्या है, फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिस्क देन एस्टेरिस्क फॉरवर्ड स्लैश। क्यों कमेंट्स करना है हमें, जो हमारे कोड को मोर रीडेबल बनाता है। बाद में अगर मैं 10 दिन के बाद ये सेम कोड उठा के पढ़ती हूँ तो मुझे याद रहेगा कि इधर मैं हेडिंग लिखने वाली हूँ, इधर मैं 2 पैराग्राफ लिखने वाली हूँ, और ये मेरा कोड क्या करेगा, एक हेडिंग और 2 पैराग्राफ क्रिएट करेगा। ये मल्टी लाइन कमेंट्स पढ़ के हमें याद रहेगा। ऐसे ही अगर आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कुछ और काम करते हैं, उसको आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं, हियर आई एम डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल एंड दिस कंडीशन इज यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। ऐसा आप करके आपके प्रोग्राम को ज्यादा रीडेबल बना सकते हैं।